मैं उसको काउंटर करता था कि दैट आई हैड गिवन 5 years इन दिस कंपनी, वो कहते थे यार वो तो आपकी मजबूरी थी ना, जो भी था आपने लगाया 5 साल, ठीक है, हमने बोला था 5 साल लगाने को। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे साथ है मधुरेंद्र। अगर मैं अपने चैनल को सम अप करना चाहूँ तो जो इक्वल टू रिजल्ट निकलेगा वो मधुरेंद्र ही है। मधुरेंद्र मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में था, और किसी पर्सन को मैंने अगर अपनी लाइफ में हर एक लाइफ के एक्सपेक्ट्स पे ग्रूम करते और चेंज करते देखा है तो वो मधुरेंद्र ही है। तो मधुरेंद्र का इंटरव्यू तो बनता ही था लेना, और मधुरेंद्र मेरे कॉलेज से ही है, एक Tier 4 कॉलेज से होके एक अच्छी प्लेसमेंट खुद से ही लेना, कोई बैक सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ खुद से सीखना। तो ये मधुरेंद्र की एक जर्नी थी। तो अब मधुरेंद्र से ही स्टार्ट करते हैं। हेलो मधुरेंद्र, कैसे हो? आई एम गुड, बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो मधुरेंद्र स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। अपने बारे में हमें कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, देन आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम मधुरेंद्र है, एज यू ऑलरेडी नो, बहुत बार जिक्र कर दिया, बड़ी लंबी तारीफ भी कर दी इन्होंने। मेरी प्राइमरी एजुकेशन असम में हुई थी, सेकेंडरी एजुकेशन बिहार में हुई थी। सो हर किसी का ड्रीम होता है, जब वो 10th करता है 12th करता है तो एक ड्रीम होती है कि आगे जाकर क्या करना है। तो वो जो चीज़ है वो कभी नहीं थी मेरे अंदर। मेरा हमेशा से डॉक्टर बनने का मन था, बट वो कभी हुआ नहीं। बहुत सारे आते हैं ऐसे मोमेंट्स लाइफ में जो छोटा सा डिसीजन उस समय लगता है, बट उसका इम्पैक्ट पूरी ज़िंदगी भर देखने को मिलता है। तो वैसे कुछ मोमेंट्स थे लाइफ में जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंजीनियरिंग में आ गया। और अच्छा, और इंजीनियरिंग में आए तो आए, बहुत अच्छा भी किया। वो तो खैर अलग बात है। उसके बाद मेरी फैमिली अभी है, मेरी फैमिली बिखरी हुई रहती थी हमेशा, अभी भी है। मेरी आधी फैमिली, अच्छा, मेरा बर्थ एंड ब्रॉट अप सारा असम में ही था। मेरी आधी फैमिली बिहार में, आधी फैमिली असम में, और मैं, हम तीनों जगह पे। तो यही चलता रहा। अच्छा। और दोस्तों मैं एक और चीज़ बताऊं, मधुरेंद्र हमारे बैच का ही नहीं, हमारा कॉलेज टॉपर भी रहा है। तो बहुत अच्छे से, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे इसका जो चैनल का जो सम अप है वो मधुरेंद्र है। मेहनत करके कैसे आप कुछ अचीव कर सकते हैं, मैं एक चीज़ बताऊँ, हर एक चीज़ लक नहीं होती, और मेहनत करके आप कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं ये मधुरेंद्र से ज़्यादा अच्छे से आपको कोई नहीं बता सकता। तो मधुरेंद्र, आप अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए, और आपकी डे टू डे एक्टिविटी में क्या वर्क होता है, एक बार उसे हमारे व्यूअर्स को बताइए। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन ओरेकल ERP सॉल्यूशंस। और बड़े लेवल के बिजनेस है, जैसे आप पूमा ले लो, एडिडास ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी बड़ी बिजनेस है, सबको अपना पूरा एंटरप्राइज मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, वो जो सॉल्यूशन है वो उसको ERP कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो मेरा जो प्रोफाइल है वो है ओरेकल फाइनेंशियल फंक्शनल कंसल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ओरेकल में ना अलग अलग, आप किसी भी इंटरप्राइज ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, हर किसी में जो मैंडेटरी आपको एरिया देखने को मिलेंगे वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, राइट, फाइनेंशियल्स होता है, सप्लाई चेन होती है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग होता है अगर बिजनेस की बात करें तो, ठीक है, सेल्स मॉड्यूल होती है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है। तो ये सारे जो एरिया है, बिजनेस एरिया है, इन सबको ओरेकल ने एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया हुआ है वहाँ पे अपने सॉल्यूशन में। तो वो जो कंसल्टेंट होते हैं वो कंसल्टेंट होते हैं अपने मॉड्यूल स्पेसिफिक एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टाइज होते हैं। उनकी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो मॉड्यूल स्पेसिफिक्स होती हैं। तो अगर आप एक बार सर्टिफाइड हो जाते हो ओरेकल के किसी के स्पेसिफिक मॉड्यूल में, दैट मीन्स कि और यू आर नाउ एलिजिबल टू परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ ओरेकल। ओके। तो ये पूरी एक साइकिल होती है जो मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो आते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वो होती है कि क्लाइंट इंटरेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, ठीक है, डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, डिप्लॉयमेंट होगी, सपोर्ट हो गया, ये सारे डे टू डे साइकिल के आते हैं। बट डिपेंड करता है एट द सेम टाइम जो सबसे बड़ी साइकिल होती है एक ERP में, ठीक है, वो होती है उनकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सपोर्ट बहुत ही मिनिमल होता है। ठीक है, सपोर्ट का इम्पैक्ट, सपोर्ट जो साइड है वो हो गया कि बिजनेस आपकी इट इज़ गोइंग स्मूथली। ठीक है, अगर कोई ऊपर खबर आती है, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो देन यू गो फॉर द सपोर्ट साइड, देन यू गो फॉर द सपोर्ट कंसल्टेंट कि क्या करना है। हाँ मधुरेंद्र, इस चीज़ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि सपोर्ट, तो हम सपोर्ट प्रोफाइल को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। तो जैसे मधुरेंद्र ने इतने सही तरीके से उस चीज़ को समझाया है, मतलब लिटरल में जो ERP को इतने अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी YouTube चैनल पे भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। यही चीज़ मधुरेंद्र की बहुत अच्छी है कि उसके बेसिक्स हमेशा क्लियर रहते हैं। तो जो मधुरेंद्र ने कहा कि सपोर्ट प्रोफाइल,
तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट प्रोफाइल में जाएंगे तो वो हमेशा एक कॉलिंग ही होगा, ऐसा नहीं होता है। सपोर्ट प्रोफाइल में बहुत कुछ सीखने को होता है, और सपोर्ट प्रोफाइल आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन आप निकालते हैं। इस तरह के भी सपोर्ट प्रोफाइल होते हैं। क्यों मधुर, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, और ऑरेकल में स्पेसिफिकली ये जो सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन उनको कोई सेग्रीगेट नहीं करता। अगर आप किसी कंपनी के लिए ऑरेकल ईआरपी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी सपोर्ट भी आप ही देते हो, और इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट गोज हैंड विद हैंड, ठीक है। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करी, एंड टू एंड आपका ही रहता है। हाँ, आपने इम्प्लीमेंटेशन करी, कोई सॉल्यूशन डेवलप किया, उस सॉल्यूशन में समथिंग इज नॉट वर्किंग और द बिजनेस वांट्स इट टू वर्क इन अ डिफरेंट वे, ठीक है, उस केस में आपकी वो आती है, आपकी इन्वॉल्वमेंट आती है, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, उस चीज को रिजॉल्व करोगे, एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस यू इधर डेवलप अ न्यू सॉल्यूशन और रीडिजाइन द प्रीवियस वन, ठीक है। तो वो एक जो सपोर्ट है, ठीक है, हर डोमेन में होता है, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, ठीक है। अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन डेवलप किया है, ठीक है, तो वहाँ पे यू हैव टू गिव द सपोर्ट। अच्छा मधुरिन, ये तो आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में और बहुत अच्छे से आपने समझाया है, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। अब अलग दूसरी चीज़ पे आते हैं कि मैं एक चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक किन किन प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और किन किन कंपनीज के लिए वर्क किया है। मतलब कि हम एक जर्नी जानना चाहते हैं, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, कि आपकी पहली जॉब कैसे स्टार्ट हुई। और लो दोस्तों, मुझे पता है कि मधुरिन की पहली जॉब कैसे स्टार्ट हुई, वो ये बहुत कम चुनिंदा लोग में से एक था जो सबसे पहले हमारे पूरे बैच में जॉब ली थी। तो मधुरिन, आपकी फर्स्ट जॉब जर्नी के बारे में हमें बताइए। देन आपने जो स्विच किया था तो उसके बीच में कुछ 1-2 महीने का गैप भी था, तो आपने उस गैप को कैसे टैकल किया? क्योंकि बहुत से वक्त में लोग उसी गैप में डिप्रेशन में चले जाते हैं, वेज नहीं ढूंढ पाते। तो एक सॉर्टेड, क्योंकि आपसे वो सॉर्टेड रिप्लाई मुझे मिल सकता है, तो उस चीज़ का भी हमें बताइए। और सेकंड जॉब में आप कैसे ज्वाइन किया ये बताइए। तो चलिए दोस्तों, मधुरिन पे आते हैं, प्लीज़ मधुरिन। मेरी जो पहली जब भी जैसे मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरी जॉब लगी, तो जो स्टार्टिंग जो 6 मंथ से वो ट्रेनिंग पीरियड थे, वो एक्चुअली में 3 मंथ से ट्रेनिंग पीरियड था। उसके बाद आई वॉज डिप्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो जो फेस होता है कहीं भी किसी भी कोई भी कंपनी अगर आप में इन्वेस्ट करती है, आपको ट्रेनिंग दे रही है, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू स्कोर एज मच एज बेनिफिट फ्रॉम योर साइड, ठीक है। कि चाहे आप वो तो चाहेंगे कि यू गेट डिप्लॉयड ऑन द नेक्स्ट डे ओनली, ठीक है। आपको हायर किया, आपको ट्रेनिंग दिया, एट द सेम टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, इसके बाद जैसे ही यू आर एलिजिबल और दे एनालाइज दैट यू आर नॉट नाउ कंफर्टेबल टू बी डिप्लॉयड इन एनी प्रोजेक्ट, उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको एज अ शैडो रिसोर्स किसी प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करेंगे। शैडो रिसोर्स की दैट यू आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, ठीक है। प्रोजेक्ट किसी और के नाम पे है, द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल इज समवन एल्स, ओनरशिप किसी और के ऊपर होगा, यू आर जस्ट डूइंग वर्क ऑन समवन एल्सेस बिहाफ विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट और एनीथिंग। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट लर्निंग का फेज वही होता है, बिकॉज यू आर डूइंग वर्क विच इज बियॉन्ड योर पे ग्रेड, राइट। आपकी जो कैलिबर है उससे आप बहुत ऊपर जाकर के वो काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस वहीं से आती है, वहीं आप गेन करते हो। आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप जिससे आप कभी फैमिलियर नहीं हुए, जो आपको आती नहीं है, ठीक है। और मे भी कोई आपका हेल्प करने के लिए वहाँ पे हो भी ना, ठीक है। तो यू नीड टू डू योर R&D एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन, और लर्निंग वही होती है। अगर कोई आपको बता के जा रहा है कि ये कर लो, दैट इज नॉट लर्निंग। कल तक याद रखोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना। सो पहली चीज है कि वो थी मेरी जो प्रोजेक्ट थी, कई सारे प्रोजेक्ट किए मैंने। मोस्ट मेजर जो था वो मिडिल ईस्ट का था, इंडियन प्रोजेक्ट भी थे, जैसे कि विंसम टेक्सटाइल है, ठीक है। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है, वो नाम लेना थोड़ा सा वो होता है, सही नहीं होगा। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमें प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देंगे तो बहुत है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कस्टमर का नाम लेना सबसे बड़ा रिस्क है। तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट थी वो थी मेरी प्रोक्योर टू पे इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जो मैंने काम किया था जो ओरेकल ERP की से रिलेटेड ही है, उनके ओरेकल में भी क्या होते हैं, देयर आर मल्टीपल वर्जन्स। ओरेकल ERP 2 तरह के होते हैं, एक होती है कि इन हाउस डेटाबेस इनका होता है, और दूसरी होती है जो क्लाउड बेस होती है, ठीक है। तो EBS, जो इन हाउस है उसको EBS कहते हैं, और जो क्लाउड है उसे ओरेकल क्लाउड या ओरेकल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जो क्लाउड पे जो भी सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि यू कैन ऑपरेट ऑन योर मोबाइल फोन एज वेल, अपने पूरे बिजनेस को आप मोबाइल फोन से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इवन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट एज वेल, जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी अपने, अगर इफ दे आर नॉट एबल टू कैरी लैपटॉप और समथिंग,
वो आईपैड हो चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो, अगर इंटरनेट एक्सेस है यू कैन वर्क ऑन दैट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डिजाइन किया है, सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर इज नॉट द राइट टर्म, सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन उन्होंने देख रहे डिजाइन किया। दोस्तों, ये अंदर की, ये सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी के अंदर की बातें भी आपको पता चल रही है मधुरेंद्र से। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी एफिशिएंट बनाती है आपके वर्क प्रोफाइल को और आपके मेहनत को, जब भी आप एफर्ट डालते हो आपके लर्निंग्स को बहुत ही स्मूथ बनाती है, ठीक है। ईबीएस है, ये दो सॉल्यूशन भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस ओरेकल ईआरपी में। तो मधुरेंद्र, अभी आप जैसे आपकी फर्स्ट जॉब कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में बात करें। फर्स्ट जी, आपने ज्वाइन कैसे किया था? वो ये था कि हम थे ग्रेटर नोएडा में, हमारी कॉलेज वहीं थी, तो वहाँ पे एक ड्राइव आया था जहाँ पे हमारी जो दो कैंपस होती थी, मेरठ और ग्रेटर नोएडा। हमें मेरठ जाना था, तो हम निकले तो थे मेरठ के लिए। अब वो थी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी और हमारा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जा सकते हो। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप मैकेनिकल में भी घुस सकते हो। बस एक यही एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेने का। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऑलराउंडर। हाँ, बंदा ऑलराउंडर है। और यही वजह थी कि मैंने भी, जब मुझे ये पता लगा कि इंजीनियरिंग करनी है तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसी ले लिया था। तो क्योंकि स्टार्टिंग में था मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, बाद में धीरे धीरे वो रीशेप हो गया, रीडायरेक्ट हो गया थोड़ा सॉफ्टवेयर की तरफ। तो फिर भी रीडायरेक्ट। इवन दोस्तों इसी चीज़ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मधुरेंद्र ने हमारे कॉलेज के सारे सीआरओ ठीक किए थे खुद से, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के। ये बिल्कुल थिंक नहीं था, ना उसे कुछ प्रॉफिट न मिला ना कुछ, बट स्टिल ही मैनेज टू डू दैट एवरीथिंग। एंड मधुरेंद्र, अगर मैं गलत नहीं तो वो शायद सेकंड ईयर में ही कर दिया। हाँ, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टाइम था। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स की मधुरेंद्र का आप समझ सकते हैं कि सेकंड ईयर में बंदा जब अपने सब्जेक्ट से इतना फैमिलियर नहीं होता, उस टाइम पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर रहा था, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करके। तो ये चीज़ तो मधुरेंद्र में हमने शुरू से देखी है। अच्छा मधुरेंद्र, आगे आप जॉब का बता रहे थे। उस समय क्या था कि हमें सी पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में, सी लैंग्वेज, राइट। तो बस एक वही कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो मुझे आती थी, और कुछ भी नहीं आता था। ना मुझे जावा आता, और अभी भी मैं पूरी तरह से प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ही बेसिक नॉलेज है जावा की और कोई किसी भी लैंग्वेज की। उस समय तक तो मुझे सी के अलावा कुछ और पता भी नहीं था। C++ का हल्का सा आइडिया था, बट दैट्स इट। तो हम गए वहाँ पे, ड्राइव पे हमारी फर्स्ट राउंड हुई। आई डोंट नो कि फर्स्ट राउंड मेरी कैसे क्लियर हुई, तो वो हो गया बस। तो उसके बाद सेकेंड राउंड हमारी पीआई थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली टेक्निकल इंटरव्यू था, तो दैट लास्टेड अराउंड 45 मिनट्स आई थिंक। तो वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, दे वर नॉट आस्किंग कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। दे वर आस्किंग दैट यू शुड बी एबल टू डिराइव दी, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स इट। कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करो, वो आपके ऊपर है, एज पर योर कन्वीनियंस। सो दैट वाज हेल्पफुल। मुझे सी आती थी और एक आती थी, बट अच्छे से आती थी, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ कि दैट राउंड गॉट क्लियर। उसका नेक्स्ट राउंड भी था पीआई, जो फाइनल प्री फाइनल राउंड था, उसका HR राउंड थी। तो उसके बाद वी वर अराउंड, हम वहाँ से भी ग्रेटर नोएडा से भी गए था, हमारे भी करीब 100 अराउंड स्टूडेंट्स रहे होंगे, राइट। CS एंड EC को मिला के मे बी मोर ही होगा, क्योंकि CSIT में भी करीब, उसमें अलोन देयर वर 100 और सम स्टूडेंट्स। उन 100 में से, और मधुरेंद्र, तो उन 100 में से कितने लोग सिलेक्ट हुए थे? तो उसमें क्या था कि मैं बता रहा हूँ, CS और EC को मिला करके अराउंड 140 स्टूडेंट्स थे ग्रेटर नोएडा के, एंड मेरठ का कैंपस उससे भी बड़ा था। ऑलमोस्ट अराउंड 250 स्टूडेंट्स होंगे, या उससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उसमें से सिर्फ दो लोगों की सिलेक्शन हुई थी, और उसमें से एक मधुरेंद्र भी था। जस्ट थिंक आउट, ये लिटरल में एक बहुत बड़ी चीज। और उसमें CSIT के बंदे भी थे। हाँ, CS के सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सिलेक्शन हुई थी। तो वो जो चीज़ होती है ना, कि वो एक अलग फील देता है आपको कि यार मैं किसी और के डोमेन में घुस करके उनकी जॉब ले रहा हूँ। हाँ, मतलब किसी के घर में घुस के लेना, ये बहुत मेरी वो स्पेशलिटी थी नहीं ना, मेरा वो, मैंने 4 साल उस पर लगाए, ठीक है। उस पर तो मैंने 6 महीने का, कहते थे 1.5-2 महीने लगाए होंगे सी लैंग्वेज पे, ठीक है। उस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। और उनकी डोमेन स्पेसिफिक जॉब आ रही है, और वहाँ पे जाकर के आप, हाँ तो वो थोड़ा। दोस्तों, यही मैं अपने चैनल पे हमेशा भी कहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो रियलिटी में आपको कोई टैलेंट नहीं चाहिए। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। तो वही मधुरेंद्र में हमने देखा कि मधुरेंद्र ने 2 महीने सी को दिए, बट इट्स हिज हार्ड वर्क।
वो ये नहीं बैठा था कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि मधुरेंद्र मेरे को याद है बहुत से बच्चे हम लोग ऐसे ही बैठ गए थे, क्योंकि हमारा एक ही बैच था कि हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, हम कोडिंग क्यों करें, है ना मधुरेंद्र? राइट। और ये एक्चुअल वर्ड्स होते थे उनके। हाँ, एक्चुअल वर्ड्स होते थे। और वहीं पे मधुरेंद्र, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हम एक टियर 4 कॉलेज से हैं, और टियर 4 कॉलेज में रेयरली कोई कंपनी आती है, और उसे भी स्नैच कर पाना, वो भी जो आईटी की कंपनी है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि अगर कोई टियर 2 या टियर 3 का कॉलेज होता है, उसमें हर महीने आप 10 से 12 कंपनी देखते हैं, बट हमारे कॉलेज में शायद मुश्किल से 1 या 2 ही कंपनी थी पूरे साल की मधुरेंद्र। हाँ, और उसे भी मधुरेंद्र ने स्नैच किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को रियलिटी में समझाना चाहता था कि अगर आप किसी भी डोमेन में और हार्ड वर्क करते हैं और कंसिस्टेंट है, तो रियलिटी में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये अच्छा मधुरेंद्र, फिर से आप ये जो एक्चुअल है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस कब किया था, ये जो आप बोल रहे हो, ये एक्सपीरियंस किया था ना जब मैंने 12th किया था। और 12th के बाद आज भी इन लोगों को विश्वास नहीं होता जब मैं कहता हूँ कि मेरे मैथ्स में 34 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो हाँ, ये तो दोस्तों हमारे लिए भी विश्वास से बिल्कुल परे की चीज है। ही इज द टॉपर। मतलब हम लोग देख के हैरान हो गए थे कि कोई बंदा इतने ज्यादा मार्क्स ला रहा है। और मधुरेंद्र की ये वाली स्टोरी लिटिल और वो जो थी ना, कॉलेज में कभी मेरे मार्क्स 95 से कम नहीं हुआ मैथ्स में। तो वो बड़ा एपिक था, क्योंकि उसमें ना यू वोंट बिलीव कि मैंने एक्चुअल प्लान किया था। जो फर्स्ट ईयर था ना मेरा, मैंने जो तो क्या हो रहा था कि जब कॉलेज में मैं एडमिशन के लिए जाता था तो दे यूज्ड टू डायरेक्टली से इन माय फेस दैट you won't be able to we cannot select you that because of your marks in the mathematics. You should be able should have at least 50 marks in the mathematics. ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि 34 थे। हाँ, और वो चीज खलती थी कि यार ये तो हो गया, अब तो पत्ता कट गया, अब क्या करूं मैं। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक कॉलेज था जिसने कहा भाई ले लेंगे हम। वो भी हमारा ही कॉलेज था। तो उसके बाद से तो इट हर्ट लिटिल बिट, ठीक है, कि पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स के लिए तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, यू शुड गिव अनदर चांस टू योरसेल्फ, दोबारा दो 12th प्रिपेयर करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो मेरा कहना ये था यार, एक साल मैं यहाँ मेहनत करूँ, उससे बेटर है कि जहाँ जाऊँगा एक साल वहाँ रगड़ दूंगा अच्छे से। ये भी है, क्यों वेस्ट क्यों करो अपना टाइम? तो टाइम बहुत ही वैल्यूबल होता है। आप अगर अब उनकी कहना था कि प्रिपरेशन करो, मुझे पता है कि ना, अपनी कैपेसिटी पता है कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ, एंड देयर इज सम अनसर्टेनिटी, अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि आप मेहनत कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अपना फोकस कंटिन्यू रख पाओगे नहीं रख पाओगे, ठीक है, और जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप अचीव जो करोगे, इज इट वर्थ इट, इज इट वर्थ द 1 year दैट यू हैव प्रोवाइडेड उस फील्ड में आपको लगा। इसमें 12th के बाद के बच्चों के लिए भी मधुरेंद्र ने बहुत अच्छी बात बोली है, और आपने नोटिस की होगी कि मधुरेंद्र ने एक चीज़ कहा कि आपको अपनी कैपेसिटी पता है। अगर आपको पता है कि आप नीट या फिर IIT का जेईई का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली मेहनत कीजिए। अदरवाइज जैसे मधुरेंद्र ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि अपना ईयर वेस्ट नहीं किया, उसने ये सोच ही लिया था कि यहाँ मैं मेहनत नहीं कर पाया 12th में, अगली जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें मैं मेहनत करूँगा, एंड ही लिटरली डिड इट। हमने इसको देखा है हमारे सामने, हर एक चीज़ से स्टेप बाय स्टेप ग्रूम करते हुए, नॉट फ्रॉम द स्टडी साइड। दोस्तों, अगर आप एक पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं, एक प्रोफेशनल स्किल्स की बात करते हैं, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, मधुरेंद्र जितना इंप्रूव हुआ है मेरी आंखों के आगे, लिटरल में मैंने अभी तक किसी पर्सन को नहीं देखा है। ये रियलिटी है मधुरेंद्र, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और 12th वो एक्चुअली होता भी है, पता है क्या है, कि अगर आप अपने ना किसी एक एरिया पे फोकस करते हैं, यू गिव एवरी एफर्ट, यू मेक एवरी एफर्ट टू ग्रूम दैट, टू इनहेंस दैट स्किल और पर्सनालिटी और एनीथिंग, आप बस एक एरिया में काम करो, गिव इट सम टाइम, बाकी एरिया ना दे विल ऑटोमेटिकली फॉल बैक इनटू राइट प्लेसेस, ठीक है, यही होता है। बस एक कुछ पकड़ो वेयर यू योरसेल्फ हैव एनालाइज्ड दैट दिस इज नॉट अप टू पार और इट शुड बी इम्प्रूव, उस एरिया में बस फोकस करो, मेहनत करो एक बार डेडिकेशन के साथ, उसके बाद ना सब कुछ खुद ही ऑटोमेटिकली सब ठीक होने लगते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, यही हमारे चैनल का मोटिव भी है। हाँ, क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वो है उसको कैरी करना है। कुछ भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, चाहे उसमें एफर्ट लगता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के है या पर्सनल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, कुछ भी है, ठीक है, यू शुड जस्ट कीप इट गोइंग। वही बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टार्ट सभी करते हैं, फिनिश नहीं होता। हाँ, लिटरल में ये हो जाता है कि लेट्स क्विट इट, क्योंकि अभी जैसे कि मैं बताऊँ हमारी एक जर्नी को, जो कि हम इस जर्नी में है तो अराउंड 30 दिन हो गए हैं, ठीक है,
और अभी जब ये देखते हैं ना कि हाँ उस तरह के रिजल्ट, एक जो एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट से रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो नहीं मिलते तो ऐसे मन लगता है कि क्विट कर दो। बट हाँ एक चीज़ है कि कीप गोइंग है, मतलब कि हर एक चीज़ को टाइम तो देना ही पड़ता है दोस्तों। तो चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे आपका पर्सनल करियर हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, हर किसी चीज़ को टाइम ज़रूर दीजिए। वो चीज़ें मे बी आज उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट जिस दिन उसका रिजल्ट दिखेगा उसके बाद से सब कुछ एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है ना मधुरेंद्र? करेक्ट। तो अब मधुरेंद्र के सेकंड स्विच पे आते हैं, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसमें आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी कि पेशेंस और एफर्ट्स के बारे में। क्योंकि मधुरेंद्र ने जब फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब से स्विच किया था तो देयर इज अ गैप बिटवीन, और जिसमें आप सोचिए कि मैंने बहुत से लोगों को डिप्रेशन में जाते देखा है कि वो ये सोचने लगते हैं कि अब मेरे में उतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं कि मैं कोई नई जॉब ग्रैब कर पाऊँ, बट मधुरेंद्र ने वो किया। तो मधुरेंद्र क्या आप अपनी वाली स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मेरा ये था कि आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू स्विच जॉब फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मैंने जब फर्स्ट टाइम सोचा था दैट वॉज व्हेन द लॉकडाउन स्टार्टेड, बट बिकॉज सम रीजन मैंने सोचा कि यार लेट इट बी, अभी देयर आर वेरी मच अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, और प्लस ये भी था कि सब कुछ लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, ठीक है, वेयर विल यू गो नेक्स्ट, कुछ दिख सा नहीं रहा था। तो आई सेड कि लेट इट बी वेयर एवर आई एम, जस्ट कीप इट गोइंग, मेहनत करो, लर्न, गेन सम एक्सपीरियंस। उस टाइम पे आई जस्ट लेट इट गो। तो उसके बाद आई थिंक 1.5 साल और मैंने लगाए थे कंपनी में, 1.5 साल 2 साल, एंड आई वर्क फॉर अराउंड 4.5 years, ऑलमोस्ट 5 years इफ आई इंक्लूड द ट्रेनिंग पीरियड इन सिंगल कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इट ग्रोज ऑन यू, आपकी ना आपकी कंपनी के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक बॉन्ड सा क्रिएट होती है, ठीक है। फिर उस बॉन्ड से ना एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है, और वहां से बाहर निकलना ना मुश्किल हो जाता है। आप 1.5 साल में कोई कंपनी छोड़ रहे हो दैट इज फाइन, 6 महीने में छोड़ रहे हो दैट इज फाइन, आप सोचोगे नहीं दोबारा, लेकिन आप कहीं पे 5 साल अपना लगा चुके हो इसको एक बॉन्ड, मतलब फैमिली बिहेवियर बन जाता है कि एक फैमिली बन जाती है सदा। इसको ऐसे सुनो ना, भाड़ीवर्तन शब्द में कहे तो हाफ अ डेकेड हाफ डेकेड आपने दिया उस कंपनी को, ठीक है। फिर उसको छोड़ करके आप कहीं और जाओगे, आप आपके अंदर ये थॉट्स आएंगे, यार नए से स्टार्ट करना होगा, कैसे करूंगा, क्या होगा, ठीक है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे इंटरव्यू दूंगा जॉब के लिए। मैंने पहले ही इंटरव्यू दी थी कॉलेज टाइम पे, उसके बाद अब 3 ही, अब तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 5 साल बाद इंटरव्यू दिया तो कैसे होगा ये, तो ये नहीं बहुत सा अलग पैनिक सिचुएशन होती है। तो वहां पे ना मेरा बस सिंपल था, मेरा ये था कि मैंने ये भी सोचा था, थोड़ी कहीं दिमाग में कहीं पे कॉर्नर पे रहा होगा कि मुझे ना फोटोग्राफी जो एक मेरी हॉबी है उसको आई वांटेड टू कंटिन्यू, ठीक है। तो मैंने सोचा था एक ब्रेक लेता हूँ, लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है, इस ऑप्शन को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है, लेट्स सी कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट यू आर नाउ फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर सैलरी, ऑन योर अर्निंग्स, and you are thinking of starting from zero again in a different domain, and at the same time you have given 5 years to the work or to the profile or domain, okay, from where you are earning right now, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब क्या करोगे, ठीक है। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि वो आदत पड़ जाती है ना कि सैलरी हर महीने आनी है, तो वो आदत रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे मैंने ये तो सोच लिया था कि चलो लेट इट बी, आई विल टेक अ ब्रेक, ठीक है। अब ये होता था कि माइंड में थी कि मैंने आई नेवर लुक फॉर अ जॉब अंटिल बिफोर आई वाज ऑलरेडी अराउंड 2 weeks इनटू माय ब्रेक पीरियड, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 2 हफ्ते पहले ही रिजाइन कर दिया था, जब उस वक्त की बात आप बता रहे हैं। नहीं, अब क्या हुआ कि मैंने नोटिस डाल दी कंपनी में, आई गेव माय पेपर, उसके बाद मेरी नोटिस पीरियड थी अराउंड 4 months की, ठीक है। उसके बाद 4 months की नोटिस पीरियड थी, और उसके बाद देयर वाज सम वेकेशन एज वेल, सो इट लास्टेड अराउंड 4.5 months, तो 4.5 महीने का नोटिस पीरियड आई सर्व। उसके बाद आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, ठीक है। मैंने कोई जॉब सिक्योर नहीं किया था, मैंने कहीं इंटरव्यू नहीं दी थी, अपना प्रोफाइल तक नहीं बनाया था मैंने, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी थी। उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स, बट एट द सेम टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ दैट आई विल नॉट हैव डिफिकल्ट टाइम टू गेट अ जॉब, ठीक है। तो वो एक चीज होती है, अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर, तो वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों ये भी चीज़ एक आप टिप अपने पास रखिए कि चीज़ें कैसी भी हैं, आपने देखा कि 4.5 months का नोटिस पीरियड, हम सुनते ही जॉब को एक्सेप्ट ही नहीं करते उसका ऑफर लेटर। स्टिल मधुरेंद्र
पुट दैट नोटिस पीरियड ऑफ 4.5 month, उसमें भी उसके पास जॉब, उसने दूसरी जॉब सर्च नहीं की थी, बट ही हैज़ वन थिंग इन हिम, दैट इज हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि एक सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज मैंने मधुरेंद्र बनाई है, तो अभी आई बटन पे आ रही होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो उसमें यही है कि अगर आप अपने माइंड से हार जाते हैं ना, तो आप सब कुछ हार जाएंगे। तो हमेशा अपने माइंड से जरूर जीतिए। अच्छा मधुरेंद्र, अब आप पे आते हैं कि हाँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था आपने कि आप जो पा ही लेंगे, राइट। और ये जो क्वेश्चन था, उसके बाद क्या हुआ कि आई explored a little bit in the photography area, then I later on decided that yeah, let it be a hobby. Okay, going forward, जब भी I'll work on that parallelly along with my work, along with my expertise domain. ठीक है, उसके बाद I'll keep it, growing. I'll make it grow along as in parallel with my work. ठीक है, तो वो एक separate चीज थी। और आने वाले टाइम पे maybe I'll start some freelancing in photography as well. ठीक है, वो भी है my to do list में, and I'll do that as well. ठीक है, but एक टाइम आएगा जब I am pretty sure कि वो आएगा जब when I'll be confident in my work, okay, then I'll look at this again. ठीक है, जब भी फोटोग्राफी का वो टाइम आएगा जहाँ पे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। हमारी बेस्ट विशेष जरूर मधुरेंद्र आपके साथ रहेगी इस चीज के लिए कि आप फोटोग्राफी स्टार्ट करो और हमारी भी एक अच्छी सी फोटो जरूर क्लिक करना। तो वो एक कंटिन्यू करूंगा मैं बाद में, बट वो मेरे लिए जरूरी भी था, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं नहीं करता तो अभी आज भी मैं वो सोच रहा होता कि यार अभी थोड़ा 2 महीने का टाइम ले लेता मैं इसमें एक्सप्लोर करूँ। तो अगर कुछ ऐसे रिस्क है, कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज है, कुछ ऐसे थॉट्स है आपके माइंड में जो आप सोचते हो कि आपको उसको टाइम देना चाहिए, उसी समय दो। अगर वो डिले करोगे तो दैट इज समथिंग। वरना ये सही बात है, एक रिग्रेट सा रह जाता है यार, काश मैं वो कर लेता। तो मधुरेंद्र ने वो काश ही अपनी लाइफ से हटा दिया, ही जस्ट डू इट। अब उसमें लगा कि हाँ थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो देन जस्ट गो फॉर द जॉब। तो ऐसे नहीं कि आपके पास हॉबी नहीं है दोस्तों, हॉबी है, उसको साइड बाय साइड रखिए, बट उसको रखिए। ऐसे नहीं कि छोड़ दीजिए, आप पूरा टाइम सिर्फ अपने ऑफिस में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने टाइम को मैनेज कीजिए। मधुरेंद्र भी एक बहुत अच्छी जॉब पे, ऐसे नहीं उस पर वर्क नहीं है, he has to do, अगर मैं मधुरेंद्र गलत नहीं दूं, 9 to 10 hours per day आप right. And there are some times where you have to work for 13-14 hours straight, so वो भी आता है, वो फेस भी आता है। हाँ, स्टिल वो अपनी हॉबी को भी टाइम देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लिटरली में आप सोच सकते हैं कि ये पॉडकास्ट मधुरेंद्र का आपकी अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी है इसमें, इंस्पिरेशन है, एक स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी। अच्छा मधुरेंद्र, अभी आप पे आते हैं। हाँ, अब आपने फोटोग्राफी पे भी टाइम दे लिया, तो अब आपको लगा कि हाँ अब जॉब की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या है कि मैंने प्रोफाइल बनाया, एंड इट टूक मी अराउंड 2 days, वोंट बिलीव इट, कि एक प्रोफाइल बनाने में मुझे 2 दिन लगे। तो यहाँ पे एक और सजेशन है, ठीक है, क्या है कि जब हम इस चीज को बहुत टू ग्रांटेड लेते हैं, अगर हमारी पहली जॉब है तो जिसका एक स्विच के बाद आपको लगने लगता है कि हाँ प्रोफाइल इज समथिंग दैट यू शुड बी मेंटेनिंग ऑन द रेगुलर बेसिस। अब क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया और आप 1.5 साल बाद स्विच करते हो, तब आप प्रोफाइल बनाते हो, देन यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर एनीथिंग दैट यू डिड इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन। तो इस बेटर है कि यू कीप मेंटेनिंग योर प्रोफाइल ऑन द रेगुलर बेसिस, मंथली, क्वार्टरली, जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट दो उसमें, ठीक है। तो अब वहाँ पे मुझे 2 दिन लगे थे। इस टिप को मैं हाईलाइट भी करूंगा वीडियो के टाइम पे, कि आपको हमेशा अपना प्रोफाइल को टाइम देना चाहिए, कंटीन्यूअस वे में बनाते रहना। तो उस पे क्या है ना कि आपको दिखता है कि व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव। ठीक है, आपको आता सब कुछ है, लेकिन जब तक आप एक बार नजर नहीं डालोगे ना, पता नहीं लगता, सामने नहीं आता। ठीक है, मैं भी कुछ ऐसी चीज निकाला है जिसको जो आपको लगता है कि आपको इस पे काम करना चाहिए और आपके डोमेन के लिए, आपके एक्सपर्टीज के लिए वो जरूरी है। ठीक है, ऐसा हुआ था जब मैं प्रोफाइल बनाता 2 दिन क्यों लगे मुझे, वो टटोलने बोटलने में लग गए कि जो मेरे जिस चीज़ों पे मैंने काम किया है, ठीक है, वो मेंशन करने में, उसकी रिवीजन करने में मुझे टाइम लगा। अब एट द सेम टाइम कुछ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए आपके प्रोफाइल पे जो आपको नहीं आता। ठीक है, वट एवर देयर इज ऑन दैट पेपर यू शुड बी कंफर्टेबल विद, बिकॉज द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, राइट, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, एंड राइट, और अगर 100 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो वहां पे कोई ये नहीं देखता कि आपने 99 सही दिए या 100 सही दिए, वहां ये देखा जाता है कि आपने एक गलत किया है। ये तो चीज है, ये तो सही कह रहे हैं। तो वो अच्छा, फिर प्रोफाइल वगैरह बनाया था, उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। दैट फेज वाज रियली डिफिकल्ट, कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ होगा, बट यू जस्ट नीड टू गिव 1 इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू दो, दैट्स इट। जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, and I felt like it went really smooth। ठीक है, कि जितना मैं सोच रहा था, जितना अपने अंदर पैनिक और सिचुएशंस
एंग्जाइटी से जो बिल्डअप होती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विद यू. और बड़ा सिंपल रखो. दो चीजें, अच्छा जाएगा नेक्स्ट राउंड में जाएगी, सिलेक्शन होगा, नहीं अच्छा क्या नहीं होगा, देयर आर अदर कंपनीज, राइट. बिल्कुल सही बात है. तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू विल गेट द जॉब. मार्केट में बहुत अवेलेबिलिटी है. ठीक है. मधुर, इस पे मैं एक चीज़ शेयर जरूर करना चाहूँगा कि दोस्तों मधुरेंद्र ने ये बोला कि हाँ उसका फर्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. मैं अपना एक किस्सा बताना चाहूँगा मधुरेंद्र इस पे. जब मैं स्विच करने लगा तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो उसमें उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. मधुरेंद्र, मैंने वो क्वेश्चन का जवाब भी सही से नहीं दिया था. हाँ होता है. हमें 3-3.5 साल हो गए इंटरव्यू दिए मेरे को. वो तो घबराहट रहती है बहुत ज्यादा. मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था इसके लिए. बिफोर द इंटरव्यू मैंने कॉपी लिया, अपनी पूरी इंट्रोडक्शन लिखी पेज पे. ठीक है, पूरे इंट्रोडक्शन लिखा. अब क्या होता है कि जब आप बोलते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, तो देयर डेफिनेटली विल बी सम थिंग्स जो आप मिस कर जाओगे. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लैपटॉप के पीछे एक पेपर लगाया. ठीक है, और जो की पॉइंट्स थे मेरे इंट्रोडक्शन के, ठीक है, जो मेरे की पॉइंट्स थे मेरे इंट्रोडक्शन के, उनको मैंने हाईलाइट करके रख लिया. 4-5 पॉइंट जो भी है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फैमिली बैकग्राउंड होगी, एक्सपीरियंस हो गया, क्या क्या मेन प्रोजेक्ट्स है जिसमें मैंने काम किए हैं, राइट. ये सब जस्ट की पॉइंट, क्योंकि मैंने उसको 1-2 बार पहले ही भी पढ़ चुका हूँ. मेरा ही वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन. तो ऑफकोर्स मुझे आइडिया होगा की पॉइंट से, आई विल गेट द जिस्ट कि मुझे क्या बोलना है. ठीक है, वो की पॉइंट्स को मैं रखा था 1-2 बार. उसके बाद से मतलब आई नेवर नीडेड दैट. ठीक है, उसके एक दो टाइम होता है स्टार्टिंग में जब वो चाहिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर वो चीज़ आप यू आर एबल टू डिलीवर इट वेरी फ्रैंकली, वेरी ओपनली, ठीक है, तो उसके बाद ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे चलो इट इज गोइंग गुड. हाँ, इस पे ये जरूर क्वेश्चंस होते हैं. ऑलमोस्ट 100% सभी, ऑलमोस्ट तो छोड़ा 100% जो भी थे इंटरव्यूज थे, सब में मुझसे ये पूछा जाता था कि why have you not looked for any opportunity or any job before the end of your time at your previous company. और सबको डाउट होता था, एचआर को ये लगता था कि I was wrongly terminated from my company. अच्छा. उनके माइंड में ये था कि इनको निकाल दिया गया है. ठीक है, अब ये जॉब ढूंढ रहा है. तो अब उस मिसकंसेप्शन को ना दूर करने में टाइम लगता था. तो वो पूछते थे कि क्यों. मैंने बहुत ही सिंपल आंसर होता था कि मैं बोलता था, आई ऑलवेज हैड कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट आई वॉन्ट बी फेसिंग एनी इशू इन गेटिंग अनदर जॉब. राइट. ओके, तो वो तो सोचते हैं बहुत कॉन्फिडेंस है. नहीं, तो वो अलग बात है ना कि अब जो एक्चुअल था, मेरा इंटेंशन भी वही था ना. ठीक है, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है. बट हाँ, अगर कोई स्टंट करना है, कुछ और करना है, कोई रिस्क लेना है, तो वो फेज है, आप ले लो उसमें. ठीक है, पहले ले लो. बट गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर करियर के लिए जब आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, तब जाकर के वो चीज़ लेना थोड़ा सही नहीं है. प्रिपेयर इन एडवांस. ठीक है, प्लान इट वेल. ठीक है, वो चीज़ जरूरी होती है. अच्छा मदन, तो फिर कितने टाइम बाद आपके 4.5 मंथ्स का नोटिस पीरियड हो गया, फिर आपको नई जॉब पे लगने के लिए कितना टाइम लगा था? मुझे अराउंड 1 मंथ लग गए थे, क्योंकि जो प्रोसेस होती है कंपनी के, वो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो 1 महीने एक बहुत ज्यादा. हाँ, एक हफ्ते में उनका फीडबैक आता है फर्स्ट राउंड का. देन आफ्टर 1 वीक दे प्लान फॉर सेकंड राउंड आफ्टर 2 वीक्स. तो 3 वीक्स में उनके 2 इंटरव्यूज होते हैं. सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इसमें अब पैरेलली मैंने आई हैड अपीयर्ड अराउंड ऑलमोस्ट 20 कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिए थे. ठीक है, 20 में से ऑलमोस्ट मैंने भी सिलेक्टेड. सब में आई वेंट टिल द फाइनल राउंड ऑन एवरी एंड ईच वन ऑफ देम. ठीक है, वो एक डिफरेंट थिंग है, क्योंकि वो मेरे डोमेन से रिलेटेड ही था. ठीक है, एंड आई हैड ऑलरेडी. एक बार अगर हमें आप एक आइडिया दें कि 20 इंटरव्यू में से कितने इंटरव्यू में आप सिलेक्टेड थे? अगर मैं कुछ ऐसे थे जिसमें कि उनकी जो ऑफर थी, जो पैकेजेस है, उसके लेकर के कंसर्न होते हैं. और ये एक्चुअल सीन भी है. अगर आप जब आप फर्स्ट टाइम किसी से बात करेंगे, कोई रिक्रूटर हो, एचआर, उस समय पे दे विल नेवर ऑब्स्ट्रक्ट यू कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी चीज़ है. और मेरे लिए ये चीज़ एक डिफिकल्ट वाली चीज़ भी क्या थी कि आई डिडंट हैव एनी ऑफर लेटर इन माय हैंड. हाँ, ये तो ठीक है, उसके बिना जो मैं डिमांड करता हूँ, ठीक है, वो मेरी डिमांड की एक्सप्लेनेशन अलग होती थी. कि जब मुझसे पूछा जाता है कि व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग जो भी अमाउंट है XYZ, तो अब ये बोलता था कि आई हैव गिवन 5 years टू अ सिंगल कंपनी एंड आई एम प्लानिंग टू डू दैट अगेन इफ आई फाइंड समथिंग गुड.
Right. जो लॉयल्टी है, थोड़ा सही रहता जो है। डेडिकेशन है, आई हैड गिवन टू माय प्रीवियस कंपनी, और मैंने स्विच नहीं किया, ठीक है। मार्केट में अगर मैं स्विच करता तो मार्केट में अभी एक्स पॉइंट पे होता और अब मैं आपसे वाई मांगता, ठीक है, तो यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट अमाउंट। सैलरी नेगोशिएशन की टिप भी आपको मधुरन से मिल लिया दोस्तों, मतलब एक पूरा पावर पैक सेशन है ये आपके लिए। तो वहां पे ना बड़ी डिफिकल्टीज होती थी उनको कन्विंस करना दैट व्हाई एम आई आस्किंग दैट एंड आई डिजर्व दैट, वो उनको कन्विंस करना पड़ता था मुझे। बट एट द एंड क्या होता है कि एट द एंड जब तक वो फाइनल राउंड में आप पहुंचते हो, समहाउ किसी न किसी तरीके से किसी ने आपकी पैकेज एक्सपेक्टेशन कम कर देनी है, ठीक है। वो कम कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, चाहे वो रिक्रूटर है, इंटरमीडिएट हो, कोई भी हो, धीरे धीरे वो आपकी पैकेज कम करेंगे और कहेंगे ऊपर जाकर के उसको बढ़वा लेना। तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं बीच में, ठीक है। फिर मैं उसको काउंटर करता था कि दैट आई हैड गिवन 5 years इन दिस कंपनी। वो कहते थे यार वो तो आपकी मजबूरी थी ना, जो भी था आपने लगाया 5 साल, ठीक है, हमने बोला था 5 साल लगाने को अब हमारी गलती है, हम क्यों पे करें। सो ऐसे भी उनके साइड से काउंटर आता था, ठीक है। तो एट दैट टाइम वहां पे ना फिर आपको बहुत ही आपकी जो विल पावर है ना वहां पे स्ट्रांग रखनी पड़ती है। वो उसके बाद क्या होता है कि ना जब ऐसा लगता है, ऐसा कहीं सामने से काउंटर करता है, तो ये लगता है कि यार जो मैं मांग रहा हूँ वो गलत है, ठीक है। खुद पे डाउट होता है यार मैं तो बहुत कुछ गलत मांग दिया मैंने तो वहां पे क्या होता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर करते हो। ये मैं इस सिचुएशन को बता रहा हूँ जब मेरे पास ऑफर लेटर नहीं था। अगर यहीं पे आपके पास ऑफर लेटर हो तो ये सिचुएशन आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो वहां पे जब ऑफर लेटर आप देते हो बताते हो किसी कंपनी को, तो वो आपकी बेस सीटीसी मानी जाती है। अच्छा। तो उस पे आप हाँ आप बताइए। उस पे फिर आपको खेलना, अगर आपके पास ऑफर लेटर उस पे इफ यू आर प्लेइंग दैट इज फाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खेल सकते हो। तो दोस्तों वही चीज़ है कि आप एक ऑफर लेटर ले लीजिए, देन उसके बाद उसको प्ले करना बहुत है। हमारे भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्ले किया है इस चीज़ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस दोस्त का भी आपको एक इंटरव्यू भेजूँ। तो कुछ ऐसे भी हैं कि हाँ बेस ऑफर लेटर रखते हैं तो बहुत अच्छा। हाँ वही कह रहा था मैं, प्लान इट अकॉर्डिंगली। मतलब अभी आप देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि Tier 4 कॉलेज से आपने प्लेसमेंट स्टार्टिंग में ही ले ली तो अपना 4th ईयर एंड होने से पहले। तो मैं एक चीज़ चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं 3rd ईयर में या 4th ईयर में, तो उनको आप कैसे गाइड करें। ऑल्दो आपने वो गाइडेंस बहुत अच्छे से बताई भी है प्रीवियसली, बट एट द एंड में लास्ट में उस गाइडेंस को रखते हैं ताकि वो एक पैक तो हो जाए उनके लिए कि क्या गाइडेंस है जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है वो Tier 4 कॉलेज में है हमारी तरह ही, तो वो लोग क्या ऐसा करें कि उनका कॉलेज ख़त्म होने से पहले उनको जॉब सिक्योरिटी हो जाए। तो आप कुछ उनको एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना मैं बताना चाहूँगा कि आप ना सबसे पहले, और कुछ भी एनालिसिस वगैरह आप करते हो, नोट इट डाउन ऑन द पेपर, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अदरवाइज आपको कभी याद नहीं रहेगा आपने क्या सोचा, आपने क्या किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने ऑप्शंस को नोट इट डाउन। आप जिस डोमेन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल, जो भी फलाना टिपकाना कहीं भी हो, आप अपने ऑप्शंस को नोट डाउन करो, ठीक है। नोट करो उसको क्या क्या लाइन है जहाँ पे आप जा सकते हो, फिर अपनी कैलिबर के हिसाब से उसको एनालाइज करो, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अलग अलग कुछ लाइन्स होते हैं, फिर यू नो टू ट्रैवल अब्रॉड वगैरह, जो भी है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, डिफेंस लाइन है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली तो आप ऐसे जगह नहीं जा सकते जहाँ पे 12th के बाद वाली स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, योर विल पावर, डेडिकेशन, जो भी उसके हिसाब से अपने ऑप्शंस नोट इट डाउन, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करो, ठीक है। अगर आपने 2 फाइनल किए, 3 फाइनल किए, दैट इज फाइन। अब उन तीनों के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अगर आपको डेटाबेस लाइन में जाना है, ठीक है, अगर आपको वेब डिजाइनिंग लाइन में जाना है, ठीक है, और जावा डेवलपर वगैरह, फुल स्टैक, जो भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब उनको शॉर्टलिस्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह जाना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर आप बस ये मत रखिए हजारों ऑप्शन आप पे, बस आप हजारों ऑप्शंस को नोट डाउन कीजिए, उसमें से 5-6 शॉर्टलिस्ट कीजिए अपने ऑप्शन को, ठीक है। अगर वेब डिजाइनिंग अच्छा लगता है, और
अगर किसी को इस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनके लिए तो बेस्ट है अपना जो भी हॉबी और आईटी फील्ड में करियर ग्रो करना, अचीव करना जॉब, वो बेस्ट है, ठीक है। और कोई डोमेन है तो वहाँ पे डिफिकल्टीज होंगी। आईटी सेक्टर में इंडिया में अब तो एफर्ट है, बस आपका बहुत एफर्ट है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो वहाँ पे भी नोट डाउन करो अपने ऑप्शंस को, और पहले फिगर ऑप्शंस जब आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि डेटाबेस में जाना है, एसक्यूएल हो गया, पीएलएसक्यूएल होगी, ठीक है, और भी लैंग्वेजेस हैं साथ में। मेन एसक्यूएल पीएलएसक्यूएल है डेटाबेस के लिए, ठीक है। एसक्यूएल में भी ओरेकल एसक्यूएल आता है, माई एसक्यूएल आता है, ठीक है। इस थोड़े बहुत चीजें और भी है। तो जैसे कि ये तो आपने फ्रेशर्स के लिए बता रहे कि जो 3rd और 4th ईयर में है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कीजिए कि अपने सारे ऑप्शंस को देखिए, उन ऑप्शंस को नोट डाउन कीजिए, और ये मत सोचिए कि आप जिस ऑप्शन पे कर रहे हैं वो गलत है सही है, बट उसमें मेहनत जरूर कीजिए। देखिए सेम चीज़ मैंने राजीव भाकर, एक हम कस्टम इंस्पेक्टर है राइट नाउ, उन्होंने 1.5 साल तक प्रिपरेशन की, उसका इंटरव्यू अभी आई बटन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो उस बंदे ने भी सिर्फ अपना एक ही ऑप्शन रखा, मैं आपको वो इंटरव्यू जरूर शेयर करूँगा। तो उस बंदे ने भी, जो वो अभी कस्टम इंस्पेक्टर है, उसने 1.5 ईयर्स की मेहनत में ही एसएससी सीजीएल निकाल दिया था, और उसमें भी दो जॉब्स उसने ले ली थी, कि एक और दोनों सेंट्रल जॉब से निकाली थी, वो भी अच्छी पोस्ट पे। तो बात ये कि आप अगर एक बार अपने ऑप्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं और पाथ बना लेते हैं कि हाँ आपको कैसे जाना है, तो ये बहुत अच्छी बात मधुरे ने बताई, ये बहुत अच्छी बात मधुरे ने बताई, आप आराम से उस गोल तक पहुंच जाते हैं। बट फर्स्ट थिंग इज नोट इट डाउन। अच्छा, अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि अब जैसे आपने फ्रेशर्स के बाद एक फ्रेशर्स को गाइड किया, अब मान लीजिए कोई बंदा भी जॉब में है, वो अपने प्रोफाइल से खुश नहीं है, कुछ भी चीज़ है, अब उसको जॉब स्विच करनी है और एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो उसको आप कैसे गाइड करेंगे? प्लीज़ एक बार गाइड कीजिए। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको डोमेन चेंज करना है, आप अपना पहला जॉब कंटिन्यू करो, ठीक है। पैरेलल में आपको टाइम तो देना पड़ेगा, एफर्ट डालनी पड़ेगी, वो सिंपल है, वहाँ पे आप कोई सेकंड थॉट्स है ही नहीं, ठीक है। अपना पहला जॉब कंटिन्यू करो, पैरेलली 6 महीने साल भर एफर्ट डालो जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, आप अचानक से पहला जॉब छोड़ के आप चाहोगे कि दूसरा ज्वाइन कर लो मैं तुरंत, नहीं है। तो अब क्या है कि जब आप दूसरे जॉब के लिए आप 6 महीने साल भर की आपने ट्रेनिंग ली, कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह चाहिए, ठीक है, वो अगर आपने की, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि अगर रिलेटेड है डोमेन या आप कह लो कि पोस्ट जो भी है, ठीक है, पोजीशन हो गया या डोमेन हो गई, अगर वो रिलेटेड है तो आप एक्सपीरियंस कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास नॉलेज है 1 साल के हिसाब से, या 1 साल के नॉलेज को अगर आप उस टाइम पे अच्छे से मेहनत करोगे तो आप यू कैन डेमोन्स्ट्रेट कि आपको 3 साल 4 साल के हिसाब से नॉलेज है उस डोमेन का जिस पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा कि आप अपना पैकेज भी लूज नहीं करोगे, ठीक है, और उस डोमेन में भी जा सकोगे, ठीक है। बट उस डोमेन का आपका उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। और आज के टाइम पे क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आप एक्चुअल में काम कर चुके हो, वो आता है, वो फैक्टर आता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे जगह से ट्रेनिंग ले रहे हो जहाँ पर आपके एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट के सिनेरियोज आपके पास आते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप एक्चुअल रियल लाइफ केसेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द एक्चुअल एक्सपीरियंस दैट यू हैव। तो मतलब ट्रेनिंग भी आप जो ले उसमें इतना ध्यान रखिए कि आपके पास कुछ एक्चुअल एक्सपीरियंस भी उसमें आए, कि आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखिए, सॉल्व करें, थ्योरेटिकल में ना रहे। अब आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वो मिल जाते हैं, लोग होते हैं जो एक्चुअल में क्या करते हैं, काम भी कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम पैरेलल में फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग भी देते हैं। तो कॉन्टेक्ट दोस पर्सन, राइट, और उनके साथ बैठो, ठीक है, वो एक्चुअल में जब काम कर रहे हैं वर्क विद देम, ठीक है, उनके इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व करने, उनके इश्यूज के ओनरशिप लो, उनके बिहाफ पे सॉल्व करो उस चीज़ को, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस है ना, वो चीज़ आपके क्या होंगे कि आपके पैकेज को कम नहीं होने देंगे डोमेन स्विच में। तो दोस्तों ये एक चीज़ आप सुनिए, इस चीज़ ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट था कि आपको खुद से ओनरशिप लेनी पड़ेगी अगर चीज़ें सीखनी है, तो ऐसा नहीं कि कोई आपको आके सिखाएगा। तो ये बहुत अच्छा। अच्छा मधुर, एक चीज़ अगर आप बताना चाहें, मैं कोई इसमें प्रेशर नहीं करूँगा, कि आपने की जो फर्स्ट सैलरी थी, जो फर्स्ट जॉब थी, उसका पैकेज क्या था, और अभी का आप पैकेज भले मत बताइए, एक लिमिट में अगर बताना चाहें तो अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकते तो। मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट हुई थी तब मेरा पैकेज था 3 LPA का, ओके, तो मंथली कोई 22,500 से मैं बनती थी,
अभी तो मैं बस रफ एस्टिमेट दूंगा, लिमिट नहीं लगाता, मैं बॉटम लिमिट लगा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बॉटम लिमिट मेरा 10 प्लस है, ठीक है, आगे क्या ओके। नहीं बता रहा मैं। बात तो वही 10 में कितना प्लस है। 10 प्लस है। अब 10 में वो- ठीक है आप सोचते रहो, सबके लिए अलग अलग है। बट एक चीज़ है कि आप देखिए कि ये जो सेशन रहा मधुरन के साथ, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ नहीं सीखी कि आपका ऑफिस का क्या लेना देना है। इस सेशन में सबसे बढ़िया चीज़ थी, आप मोटिवेट थे, आपको चीज़ें समझ आई कि आपको अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को टैकल करना है, अपनी हॉबी को कैसे अपने साथ लेके चलना है। जॉब स्विच के टाइम में जो जो परेशानी आती है वो मधुरेंद्र ने बहुत अच्छे से सीख बताई। इवन जो डोमेन के बारे में मधुरेंद्र ने बताया वो बहुत बेसिक तरीके से बताया कि मतलब कोई जानता भी नहीं होगा ना मधुरेंद्र, वो भी समझ गया होगा कि हाँ क्या होता है। तो अच्छा मधुरेंद्र, अभी इस इंटरव्यू को एंड करने से पहले हम तो आपकी हॉबीज़ के बारे में हमें तो पता चला कि ये फोटोग्राफी आपकी हॉबी है। तो अभी आप इन फ्यूचर आप जॉब को क्या किस तरह से देख रहे हैं कि आप किसी और डोमेन में जाना चाहते हैं या फिर इसी डोमेन में रह के अपनी फोटोग्राफी में कुछ करना चाहते हैं? नहीं, मैं डोमेन अच्छी है, क्योंकि मुझे ये डोमेन पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा। अब क्या है कि अब ये ऐसी चीज़ है, मुझे जो लगता है कि ये आउटडेट नहीं होगी, क्योंकि ईआरपी सॉल्यूशंस एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बिना बिजनेस का रहना मुश्किल है। बिजनेस तो कभी आउट ऑफ फॉर्म होगी नहीं। नहीं वो तो बढ़ते ही है हर एक बढ़ते ही है, वो कभी कम होता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी है, मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, ठीक है। अभी कुछ टाइम में, अगर आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट शायद अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में मेरा शायद 5 वीक का सऊदी अरेबिया का भी टूर है प्रोजेक्ट के लिए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो अभी प्रोबेबली बाय अक्टूबर, मिड अक्टूबर या स्टार्टिंग अक्टूबर जब भी है, तो 5 वीक्स के लिए मेरा वहाँ पे जाना होगा। वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से, जिस पर मैं काम कर रहा, अभी मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है इस वाले डोमेन में बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट साइड विजिट हो गया, ठीक है, ऑन साइड जाके काम करना, ठीक है। और जो इनकी जो जिसका ऑन साइड का लालच रहता है वो ईआरपी में आ सकता है बहुत इजीली। यू वोंट बिलीव कि जो लोग 6 महीने एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं ना, वो भी जाते हैं ऑन साइड इसमें। हम भी जो स्विच का देख लेते हैं ईआरपी में। क्यों मत? तो ऑन साइड अपॉर्चुनिटी अगर आप सही कंपनी के साथ हो, अगेन एस्ट्रिक है यहाँ पे, सही कंपनी के साथ हो तो, ठीक है, अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है तो, ठीक है। और एट द सेम टाइम क्या होता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कोई आपको दोबारा कब देगा उनसे, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, यू डिलीवर इट वेरी वेल, राइट, क्लाइंट इज सेटिस्फाइड विद योर वर्क, योर मैनेजर एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज सेटिस्फाइड विद योर वर्क, सो ऑफ कोर्स वो आपको प्रीफर करेंगे नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी आएगा। कोई न्यू भी है या फिर कोई सीनियर भी है, ठीक है, उनके हिसाब, उनके रिस्पेक्ट में आपकी जो डिलीवरेबल थी उसकी क्वालिटी अच्छी थी जी, तो ऑफ कोर्स यू विल बी प्रेफर्ड। तो वही चीज़ होती है। तो यहाँ पे इस डोमेन में ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो मेरा अभी तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है डोमेन स्विच करने का ईआरपी डोमेन से, बट हाँ फोटोग्राफी एक चीज़ है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा धीरे धीरे। मदन की जब फोटोग्राफी स्टार्ट होगी तो मैं दोबारा इंटरव्यू करने का ट्राई करूँगा, मुझे पता नहीं टाइम मिले कि ना मिले। तो मधुरेन थैंक्स अ लॉट, आपने मतलब अपना टाइम दिया, जो कि मैं समझता हूँ भी इन ऑफिस टाइम में ये सब कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। सिर्फ मधुरेन ने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, गाइडेंस के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मधुरेन इसके लिए रियलिटी में शुक्रिया। और चीज़ें भैया आप मधुरेन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जितनी बार इस इंटरव्यू को देखेंगे मैं गारंटी कह सकता हूँ कि मधुरेन से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना सीख के जाए। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ें मधुरेन ने इस इंटरव्यू में बताई है उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे इवन आप सोचिए उसने उस लेवल का भी बताया कि जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं, देन आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, देन आप जॉब स्विच करते हैं। आपकी पूरी प्रोफेशनल जर्नी को मधुरेन ने इस छोटे से इंटरव्यू में पूरा समअप कर दिया। तो इसके लिए मधुरेन थैंक्स अ लॉट। और दोस्तों अब जैसे मधुरेन को हम लेके आए वैसे हम किसी और को भी लेके आएंगे, ताकि आपकी जो ये इंस्पिरेशनल जर्नी है, मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।